हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बिलियन, इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी पहली हेडिंग दी गई है यहाँ पर बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग बिलियन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। तो बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, नंबर दूसरी हेडिंग दी गई है, क्या है? बिलियन के दो घटक होते हैं। बिलियन के कितने घटक होते हैं? तो बिलियन के दो घटक होते हैं। पहला घटक जो होता है विलायक, दूसरा घटक होता है विलेय। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं? विलायक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। ठीक है, और विलेय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम लोग विलायक बोलेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। उदाहरण, चीनी और जल का मिश्रण। ठीक है, जल अधिक होता है और चीनी कम होती है, इसमें जल विलायक है जबकि चीनी विलेय है। ठीक है, जल इसलिए विलायक है क्योंकि जल होता है अधिक, और चीनी इसलिए विलेय है क्योंकि चीनी होती है कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये कि 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है, निम्न में से कौन सा विलेय होगा? तो नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर ये दिया गया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, दूसरी हेडिंग दी गई विलयन के प्रकार। तो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था को के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन संभव है। ठीक है, जैसे विलेय, विलायक, और उदाहरण यहाँ पर ठोस। तो ठोस विलेय कितने होते हैं? ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार के विलायक होते हैं। ठीक है, और द्रव, तो द्रव कितने प्रकार के विलायक पाए जाएंगे? तो ठोस, द्रव और गैस पाए जाएंगे। गैसीय अवस्था में विलायक कितने? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, पीतल हो गया, नमक का विलयन हो गया, धुआं हो गया, गोल्ड में मरकरी, ठीक है, जल में एल्कोहल, वायु में नमी, प्लेटिनम धातु, पीबी में H2। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, विलयन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन एक होता है, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब विलेयता किसे कहेंगे? अगली हेडिंग है विलेयता। तो विलेयता किसे कहेंगे? किसी विलयन में घोली गई विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। माना अधिकतम 50 ग्राम पदार्थों को 1 लीटर विलयन में घोला गया है, तो विलेयता बराबर 50 ग्राम बटे 1 लीटर। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर दोनों के चित्र भी बने हैं, ऐसे कि चित्र नंबर 1 ये यहाँ पर है, तापमान अधिक होगा और दाब अधिक होगा। यहाँ पर ये गैसीय अवस्था दी गई है, ये द्रव यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पे द्रव और जल है, यहाँ पे कठोर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट, ठोस की द्रव में विलेयता तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, नंबर 2, गैस की द्रव में विलेयता मुख्य रूप से दाब P पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान अधिक होगा इसमें विलेयता, और इसके बाद दाब विलेयता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है? गैस में समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो गैस में क्या है? N2 + O2 कहलाता है।